हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम क्वेश्चन 8th एक्स स्टार्ट करते हैं। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² माइनस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट इसका वैन x बिलोंग्स टू आई क्या आपका यहाँ पे इंटीजर है, और दूसरी जो कंडीशन वो x बिलोंग्स टू क्यों क्या आपका रेस्टर नंबर, यानी x की वैल्यू इंटीजर के अंदर फाइंड करनी है और रजिस्टर नंबर के अंदर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे फैक्टराइज मेथड से। तो देखो, फैक्टराइज मेथड से अपन इसकी x की वैल्यू निकालते हैं। ये आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन की इस 14 के से दो फैक्टर बनाने हैं जिनका सम कितना -14, प्रोडक्ट कितना इस 3 और इसका मल्टीप्लाई कितना है 24 प्लस का 24। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिनका मल्टीप्लाई 24 हो और जो एडिशन है यानी सम है वो कितना माइनस का 14। तो इन दोनों को ऐड करो, -14 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा। तो इस 14 की जगह में -12x -2x ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 4x, रिमेनिंग कितना 2x -3, और यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है -1, रिमेनिंग कितना 2x -3 इक्वल टू 0। यहाँ और यहाँ से अपन 2x -3 कॉमन निकाल देंगे, रिमेनिंग कितना 4x -1 इक्वल टू 0। इस फैक्टर को मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 0। तो दोनों में से एक 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 होगा। क्योंकि दोनों में से एक 0 है तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ सकता है। यदि ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब इंटीजर क्या होते हैं, यानी 0 +1 2 और यहाँ से लेके इन्फिनाइट, फिर इधर -1 -2 और इधर -∞ तक ये चलता रहेगा। रेशनल नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये इसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका नो सॉल्यूशन वाले केस में। फिर अपन बात करें रेशनल नंबर में, ये दोनों कौन से नंबर आपके रेशनल नंबर है, तो इनको मैं x के रूप में यानी x इक्वल टू 3/2 1/4, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th अपन देखते हैं। क्वेश्चन 9th, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन m + 4x² + m + 1 x + 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पे आप लेस देन यानी इस कंडीशन के अंदर अपन जानते हैं कि ये जो रियल एंड इक्वल वाला केस होता है वो इक्वल टू को रिप्रेजेंट एंड डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। सबसे पहले आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो इस x का कोफिशिएंट कितना है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे m + 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है m + 4 है, तो a की वैल्यू m + 4, b की वैल्यू m + 1, c की वैल्यू 1। अब आपको कंडीशन ये गिवन है कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू कितना 0। b की वैल्यू कितनी है m + 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है m + 4 और c की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। m + 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई m इंटू 2, तो ये आ जाएगा। क्योंकि अपन फॉर्मूला जानते हैं a + b का कितना होता है a² + b² + 2ab से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फिर इसको सोल्व करने के बाद में ये m² है m², 2m -4 कितना माइनस का 2m, 1 - 16 कितना माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब ये m के वेरिएबल यानी m वेरिएबल के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे तो इस 2 के से दो फैक्टर बनाने हैं जिनके मल्टीप्लाई कितना हो -15 और उनका सम कितना आना चाहिए -2। तो कितना लिख सकता हूँ मैं -5m + 3। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो -15 आ जाएगा, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है m, तो m -5। अब यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू आपको कॉमन निकालनी है कि उसका फैक्टर कितना आना चाहिए ये इसकी तरह सेम, यानी m - 1। तो यहाँ से 3 को मैं कॉमन निकालूँ तो m - 5 इक्वल टू 0।
यहाँ से m-5 और यहाँ से m-5 कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग कितना m+3 इक्वल टू 0। इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा तो m की वैल्यू 5, इसको मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा तो m की वैल्यू -3, तो m की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -3,5 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच इक्वेशन 3x² प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। कंडीशन दे दी इक्वल रूट वाली। इक्वल रूट के अंदर d की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 होती है। तो ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी यहाँ से आपको m की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी है, फिर आपको क्या निकालने हैं, रूट्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखते हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप ax² प्लस bx प्लस c से मैं कंपेयर करवा दूं तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है m, c की वैल्यू कितनी है 2, रूट्स विल बी इक्वल है। तो कंडीशन अपन जानते हैं कि d की वैल्यू कितनी है 0, d की वैल्यू होती कितनी है b² - 4ac। अब b की वैल्यू कितनी है m, तो m का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2, तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो m² -4 × 3 × 2 इक्वल टू 0। इन पूरे का मल्टीप्लाई कितना 24, -24 इधर आएगा तो प्लस का 24, तो m की वैल्यू कितनी आ गई +-√24 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√6 भी लिख सकता हूँ। तो एक बार इतना रखिए क्योंकि आपको डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर आएगा तो इसका डायरेक्ट हटा के अपन पुट कर देंगे। फिर इस m की वैल्यू ये आ जाएगी फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में m की वैल्यू ये आ जाएगी। इस फर्स्ट केस के अंदर इस m की वैल्यू +√24 इन इक्वेशन 3m² प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे x है, यानी इस m की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो √24x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का मैं कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √24, c की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन जानते हैं, क्योंकि आपको m की वैल्यू पुट करने के बाद में आपको वैल्यू निकालनी है x की, सॉल्यूशन आपको करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें अपन, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका यह है, अपन जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो -b की वैल्यू कितनी है √25 प्लस -√25 का √25 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। -4 × 3 × 2 ये कितना है 24, और ये कितना है 24, 24 - 24 कितना 0, और 0 का रूट कितना 0 आ जाएगा। इस √24 को क्या लिख सकता हूँ मैं -2√6, अभी मैंने बताया था आपको, तो +-0 अपॉन में कितना 3 × 2 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब मैं इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये तो 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे डायरेक्ट कैंसिल करूँ तो कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू -√6 अपॉन में 3 और कॉमा -√6 अपॉन में 3, क्योंकि वैल्यू ये आएगी, लेकिन अगले ने बोला है कि इक्वल रूट है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आएगी तो दोनों क्या आएगी आपकी सेम। तो आपका ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशन दी हुई कि m इक्वल टू +√25 मैंने पुट किया, माइनस रूट भी आपको पुट करना है, यानी -√24 आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये वाली वैल्यू प्लस से आ जाएगी, माइनस से अपन पुट करें तो माइनस वाला देखिए, m की वैल्यू -√25 में इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x², यहाँ पे कितना -√24x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -√24, c की वैल्यू ये आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो पहले भी 0 है, माइनस क्योंकि यहाँ पे b² है, तो माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये 3, तो एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब इक्वल दिया हुआ तो दूसरी वैल्यू भी आपकी सेम आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी मिली √6 अपॉन में 3 और √6 अपॉन में 3। एक केस में ये वैल्यू मिल गई, दूसरे केस में नेगेटिव वाली वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 4x² - 8x - k इक्वल टू 0 हैज़ द रियल रूट्स। अब रूट्स रियल दे दिए तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो इक्वल होंगे या फिर आपके अनइक्वल हो सकते हैं, तो दोनों केस यहाँ पे आपको निकालने पड़ेंगे। अब यदि इक्वल है तो d की वैल्यू कितनी इक्वल टू 0,
यदि n इक्वल है तो ग्रेटर देन जीरो, तो ये दोनों केस यहाँ पे अपन निकालेंगे। इक्वल टू वाला ये रिप्रेजेंट कर देगा और ग्रेटर ये आ जाएगा, यानी ग्रेटर ये डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है और ये आपका ये, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये केस आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन इस इक्वेशन का कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू -k। अब रूट्स रियल एंड इक्वल एंड एन इक्वल के लिए मैं कंडीशन जानता हूँ कि d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू कितनी है बी स्क्वायर -4 AC ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी है -8 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -k, ये माइनस और ये माइनस कितना आपका प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना 16, और माइनस का स्क्वायर कितना प्लस 8 का स्क्वायर कितना आपका 64। अब मैं यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दूँ तो 64 को 16 से डिवाइड करना है, 16 को 16 से डिवाइड करना है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया कितना 4, ये कैंसिल आउट प्लस कितना आ जाएगा आपका k ग्रेटर देन जीरो, ये 4 इधर आएगा तो k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4, यानी k की वैल्यू -4 के इक्वल और -4 से बड़ी ही आएगी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आप सेल्फ करना, डायरेक्ट आप कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन अपन कर लिए हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। 13 क्वेश्चन के अंदर सोल्व इसका फर्स्ट 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इक्वल टू 1/24 एंड एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करूँ तो ये 18 प्लस एक्स माइनस ये कितना 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1/24, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो -18 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 18 और ये 18 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो a का स्क्वायर 18 का स्क्वायर आ जाएगा, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ये 18 और ये 18 तो कैंसिल आउट, x प्लस एक्स कितना 2x आ जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/24 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 इधर आएगा तो कितना 48x, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी इधर आएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो -324 इक्वल टू जीरो। अब इस 48 के ऐसे दो फैक्टर आपको बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 324 माइनस का और सम कितना हो आपका 48, तो कितना लिख सकता हूँ मैं 54x माइनस 6x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए -324 ही आ जाएगा, और 54 में से 6 माइनस करेंगे तो 48 आपका प्लस का आ जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है x, तो रिमेनिंग कितना x प्लस 54। अब यहाँ से कॉमन कितना -6 कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग x प्लस का यहाँ से कितना 54 इक्वल टू जीरो, यानी कॉमन का मतलब इस 6 से इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन कितना x प्लस 54, रिमेनिंग कितना x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है, तो यदि ये वाली वैल्यू जीरो है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस का 54, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब ये वाली वैल्यू माइनस की तो जीरो लेस देन जीरो है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही आनी चाहिए, तो आपका जो केस है x इक्वल टू 6 ही पॉसिबल है, तो x की जो यानी x का जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा x इक्वल टू 6 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका x माइनस 10 1200 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1260 x लेस देन जीरो। अब जो वैल्यू है इसमें वेरी होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू जीरो से छोटी आनी चाहिए। सबसे पहले इस x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x और ये x कैंसिल आउट होगी कितना 1200, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा तो माइनस है तो माइनस 10 का इसके साथ होगा तो 12,000 अपॉन x माइनस में 20 आ जाएगा इक्वल टू 1260 आ जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों का तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना x, तो यहाँ पे कितना 2x स्क्वायर माइनस 12,000 इक्वल टू 1260
माइनस ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो -1200 प्लस ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो +20 आ जाएगी। फिर इसको अपन सोल्व करें तो ये कितना आ गया 66 प्लस 20 कितना 80, और यहाँ पे कितना 2x² माइनस 12,000 अपॉन में x, ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो 80x हो जाएगा। अब इस 80x को मैं इधर लेके आऊँ या इधर लेके आ जाओ या फिर डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। इसको मैं इतना ऐसे भी लिख सकता हूँ -80x। अब आप 2 से डिवाइड कर दो तब आपकी इक्वेशन ये मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन के दो फैक्टराइज यानी आपको फैक्टराइज करना, इस 40 के से दो फैक्टर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 6000 हो, तो कितना हो जाएगा आपका -100x प्लस 60। इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू -4 आ जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6000 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यहाँ से कॉमन कितना x, रिमेनिंग कितना x माइनस 100, यहाँ से कॉमन कितना 60, तो रिमेनिंग कितना x माइनस 100 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना x माइनस 100, रिमेनिंग कितना x प्लस 60 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों में से ये 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। यदि ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -60। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन गिवन है कि x लेस देन, यानी क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन आपको गिवन है, तो ये कंडीशन ये तो ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा हो गया और ये 0 से छोटा है, तो आपका जो सॉल्यूशन है x इक्वल टू कितना मिला -60, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।